ये जो हरकत इन्होंने की है अपने ऑफिस में, ये बिल्कुल मतलब अनटॉलेरेबल थी और इसलिए बहुत ज़्यादा मेरी भावनाएं और मेरे समाज की आहत हुई। सेम एजेंडा इन्होंने अपनाया है कि मुसलमानों को भला बुरा कहो और हिंदू वोट जो हैं वो हमें मिल जाएंगे। जो उन्होंने किए हैं मुस्लिम कम्युनिटी को आज तक भी आम आदमी पार्टी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है। वो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं इलेक्शन को, तो फ़र्क पड़ेगा। तो भावनाओं को आहत किया उन्होंने, जानबूझ के ये किया है। अभी तक कोई उनका आधिकारिक बयान नहीं आया है। अगर नहीं बदला गया कुलदीप कुमार को तो मैं उनका विरोध करूंगा। लोकसभा चुनाव का आगमन हो चुका है और इस वक्त मैं पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में मौजूद हूँ, जहाँ मेरे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता वकार चौधरी जी मौजूद हैं। इनका एक वीडियो जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें ये आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने इन्हें जंगली मांस यानी कि पिग ऑफर किया था। तो अभी उसी वीडियो को लेकर आप आज यहाँ पर वकार चौधरी जी के घर पर मौजूद हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो दिल्ली अप टू डेट में आपका स्वागत है। तो पहला सवाल आपसे यही होगा कि ये बयान कब आया था उनका? आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ये नवरात्रि के आखिरी दिन बुधवार वाले दिन की बात है। मैं 12:30 बजे करीब रात में मैं और पूर्व विधायक नितिन त्यागी, हम दोनों लोग ओखला और जंगपुरा का, चूँकि मैं प्रभारी हूँ वहाँ के, काम निपटा के आतिशी मैडम के साथ हमारी मीटिंग थी 12 बजे की, लेकिन इत्तेफाक हम लेट हो गए तो आतिशी मैडम निकल चुकी थी। मैं कुलदीप कुमार जी के ऑफिस पहुँचा। चूँकि सुबह से हम लोग सभा में बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, तो मैंने कुलदीप कुमार से कहा कि कुलदीप भाई मुझे कुछ खाने को दे दीजिएगा। ये मुझे साइड में लेके चले गए। वहाँ पे इन्होंने मुझे नॉनवेज कहा, दिखाया और बोले नॉनवेज खा लोगे? मैं बोला हाँ मैं नॉनवेज खा लेता हूँ। तो जब इन्होंने दिखाया तो मुझे ना उससे मीट को देख के शक हुआ। मैंने कहा कुलदीप भाई मुझे इसमें गड़बड़ लग रही है, क्या है ये? तो वो हंसने लगे देख के, मेरा शक यकीन में बदल गया और वहाँ मैं उसे ऐसे टिस छोड़ के, चूँकि मेरी भावनाएं बहुत ज़्यादा आहत हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा एकदम मतलब मैं नाम भी नहीं ले सकता इस चीज़ का, मैं जंगली का नाम भी नहीं ले सकता, चूँकि मेरे यहाँ तो दुआएं भी कबूल नहीं होती हैं। तो मैं उसे छोड़ के भागा, मतलब नाराज़ होकर। वहाँ लोग रोकते भी रह गए मुझे, नितिन त्यागी जी भी, और जो लोग खड़े हुए थे वो रोकते हुए भी रह गए। मैंने आके कंप्लेंट भी की सभी शीर्ष नेतृत्व से, लेकिन मुझे वहाँ पे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। बहुत ज़्यादा आहत हो गया। मैंने तब ये वीडियो बना के डाला। क्या पहले भी उन्होंने ऐसा कुछ कहा है आपको? जी, रमज़ान की बात है, वो मेरे घर पे आए थे, तब भी जर्नल वो बात कर रहे थे कि मुझे पोर्क का मीट दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद है। तब मैं भी सोचा था मेरे घर पे मेहमान है, तो मैंने बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था। लेकिन ये जो हरकत इन्होंने की है अपने ऑफिस में, ये बिल्कुल मतलब अनटॉलेरेबल थी और इसलिए बहुत ज़्यादा मेरी भावनाएं और मेरे समाज की आहत हुई, इसलिए मैंने ये वीडियो डाला था। आप दोनों ही एक ही पार्टी के हैं, तो क्या आपने इस मुद्दे को आलाकमान में रखा? जी देखिए, जब वीडियो डालने से पहले मैंने कुलदीप कुमार का इंतज़ार भी किया कि मुझे फ़ोन करेंगे और सॉरी बोलेंगे। 12 घंटे तक इन्होंने, इंसिडेंट के 12 घंटे तक इन्होंने नहीं मुझे कोई रिस्पांस दिया। मैंने आला कमान में भी सब लोगों को कॉल किया, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा। मैंने आतिशी मैडम को कॉल करने की कोशिश की, संजय सिंह को कॉल करने की कोशिश की, गोपाल राय जी को, संदीप पाठक जी को, लेकिन वहाँ से मुझे कोई भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आया। जब रेस्पॉन्स नहीं आया तो मैंने आहत होकर ये वीडियो डाली। सर, ये बोलने पर क्या मोटिव हो सकता है कुलदीप कुमार का? मुझे जो लगता है, जो मुझे लोग आके प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उन्हें लगता है कि अपर कास्ट हिंदू उन्हें वोट नहीं दे रहा था। क्योंकि मुस्लिम एरियो से तो ये आश्वस्त थे, मुस्लिम एरियो में तो ये पदयात्रा भी नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम एरियो में तो ये जा भी नहीं रहे हैं, और इन्हें लगता है कि मुसलमान के पास तो कोई ऑप्शन है नहीं। हिंदू वोट इन्हें नहीं मिल रही थी। इन्हें लगता है कि चूँकि जो भाजपा का एजेंडा है, मुसलमानों को गाली दो, वोट पाओ, यही सेम एजेंडा इन्होंने अपनाया है कि मुसलमानों को भला बुरा कहो और हिंदू वोट जो हैं वो हमें मिल जाएंगी। तो मुझे लगता है इनका ये मोटिव है। कहा जाता है आम आदमी पार्टी का जो है झुकाव मुस्लिम कम्युनिटी के तरफ ज़्यादा है, मतलब संवेदनशील ज़्यादा है वो मुस्लिम कम्युनिटी पे, तो इस वक्त ऐसा बयान आना? देखिए, मुस्लिम्स के लिए अगर वो संवेदनशील होते तो जो मरकज़ का कांड किया था, उन्होंने जमातियों का नाम ले लेके पब्लिश किया था कि इन जमातियों से कोरोना फेंका, जबकि उन्हें कोर्ट की भी डांट पड़ी। तो मुस्लिम्स के लिए कहाँ पे है? उन्होंने हमेशा आम आदमी पार्टी की खुल के विरोध नहीं किया, लेकिन मुस्लिम नीतियों का विरोध किया। अगर मैं लाल मस्जिद की बात करूं, जो वक्फ बोर्ड की थी, वहाँ पे पूरा एनक्रोचमेंट करा दिया, उसको ख़त्म करा दिया, वक्फ बोर्ड को ख़त्म करा दिया, वक्फ बोर्ड की ज़मीनें छिनवा दी हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उन्होंने किए हैं। मुस्लिम कम्युनिटी को आज तक भी
आम आदमी पार्टी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है। तो ये कहना कि मुस्लिम्स के लिए आम आदमी पार्टी बहुत सपोर्ट करती है तो बिल्कुल सरासर गलत बात है ये। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हो गए, केजरीवाल हो गए, मनीष सिसोदिया हो गए, सत्येंद्र जैन हो गए, जो अभी जेल में हैं, और चुनाव के वक्त पार्टी के अंदर ऐसे पार्टी के ही नेताओं के बीच लड़ाई होना, क्या आपको लगता है कि चुनाव में इस पर असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। बड़ा दुखद है कि घर का मुखिया हमारे बड़े माननीय अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी या सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं, और उसके बाद जो परिवार के बड़े बच जाते हैं वो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं इलेक्शन को, तो फ़र्क पड़ेगा। ये नहीं करना चाहिए था, इन्हें सोचना चाहिए था कि परिवार को, अगर हमारा मुखिया आज मौजूद नहीं है तो परिवार के सभी भाई बंधुओं को हमें साथ में लेके चलना चाहिए और एक मिसाल पेश करनी चाहिए। चूँकि हम जीतेंगे तभी हम एक मिसाल पेश करेंगे। कहा जा रहा है लोकसभा चुनाव के वक्त ही आपका ये वीडियो आना, अचानक से पार्टी में बीच में लड़ाई हो जाना, तो एक तरीके से इसे पब्लिसिटी स्टंट की तरह भी देखा जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, पब्लिसिटी स्टंट तो तब होता है या तो मैं चुनाव लड़ रहा होता, या मेरा कोई मोटिव होता, या मेरा मोटिव ये होता कि कुलदीप कुमार को वोट मत दो, कांग्रेस को वोट दो। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक है, तो मैं तो किसी को वोट भी मूव नहीं करा सकता। चूँकि अगर चलिए मैं बात भी कर लूँ, मेरा पब्लिसिटी स्टंट है, मैं मुसलमानों से आज जाके कहता भी हूँ कि कुलदीप कुमार को वोट मत दीजिए, तो किसे वोट दें? भारतीय जनता पार्टी को तो वो वोट देंगे नहीं, तो किसे वोट देंगे? तो पब्लिसिटी स्टंट कहाँ से आ जाता है? ये तो भावनाओं को आहत किया उन्होंने, जानबूझ के ये किया है। तो इसमें कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है और मैं बिल्कुल कुलदीप कुमार के खिलाफ हूँ। उन्होंने गलत बोला है, उन्हें सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए और पार्टी से मेरा ये आग्रह है कि उन्हें पार्टी से तुरंत निकाल के कैंडिडेट बदलना चाहिए। तो आपका सीधा सीधा कहना कि हिंदू वोट पाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा? जी, मुझे तो यही लगता है। बिल्कुल पब्लिसिटी स्टंट उनका हो सकता है, मेरी तरफ से तो कुछ भी नहीं है। मेरी तो भावनाएं आहत हुई हैं, मैंने तो बिल्कुल आहत होकर ये वीडियो जारी की है। बड़ी मजबूरी में, बहुत बड़ा दिल करके मैंने वीडियो डाली है, ये जो सोशल मीडिया पे आप लोग देख पा रहे हैं। सर, ऐसी चीज़ बोलना जो आप अपने मुंह से भी नहीं बोल सकते, वो आपको खाने के लिए ऑफर किया गया, और आपकी जो पार्टी है वो तो मुस्लिम कम्युनिटी के प्रति जो है ज़्यादा संवेदनशील है, और आप ही के पार्टी के जो नेता है उन्होंने ऐसा बयान दे दिया, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत मैं कह रहा हूँ बार बार कि बहुत दुखद है। उन्होंने इस तरह की बात एक मुसलमान को कहना कि आप पोर्क खा लो या ऑफ़र करना, बहुत निहायत उनके जहन को दिखाता है। चूँकि अगर मैं ही काउंटर करूँ, मैं नहीं बोलता हूँ, मेरा अपने, चूँकि मैं सभी समाज का बराबर इज़्ज़त करता हूँ, मेरे लिए प्रायोरिटी सभी समाज के सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, मैं उनको बोलूँ क्या बीफ खा लीजिएगा, तो क्या उनके सेंटिमेंटल आहत नहीं होंगे? क्या उनको बुरा नहीं लगेगा? क्या पूरे समाज को बुरा नहीं लगेगा? आप सोच के देखिए, एक मुसलमान जो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, पोर्क का नाम तक नहीं ले सकता क्योंकि उसे पता है 40 दिन तक उसकी दुआएं कबूल नहीं होंगी, और आप उसको सीधा सीधा ऑफ़र कर रहे हो। तो ये आपकी सोच, आपकी मानसिकता दर्शाता है कि आप कितना निम्न स्तर का, कितना नीचे लेवल तक का सोच सकते हो। आज आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, जो आपके साथी हैं, जो मुस्लिम साथी हैं, जो बेचारे बोल नहीं सकते, आप उनके साथ क्या करते होंगे, ये जग जाहिर है, सब लोग देख रहे हैं। सर, ये वीडियो आने के बाद कोई आपसे मिलने आया हो, कोई विधायक आए हो आपसे मिलने? जी, मेरे पास लगातार फ़ोन भी आ रहे हैं पार्टी आला कमान के, और हाजी यूनुस साहब जो पूर्व में माइनॉरिटी के अध्यक्ष थे, मौजूदा अध्यक्ष जो माइनॉरिटी के अब्दुल रहमान साहब जो सीलमपुर के विधायक हैं, दोनों विधायक मेरे पास आए हैं, और इन्होंने मुझे संदीप पाठक जी से, संजय सिंह जी से बात भी कराई है। उन लोगों ने मुझे आश्वासन भी दिया है कि हम कुलदीप कुमार को बदलेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता, चूँकि अभी तक कोई उनका आधिकारिक बयान नहीं आया है, अगर नहीं बदला गया कुलदीप कुमार को तो मैं उनका विरोध करूंगा, और विरोध में मुझसे जो बन पड़ेगा, मैंने अपने समाज के लोगों के साथ भी मीटिंग की है, अपने शुभचिंतकों के साथ भी मीटिंग की है, और जो मेरे साथी हैं सब लोगों के साथ मैं लगातार मीटिंग कर रहा हूं। जो भी निर्णय होगा मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा, जैसा भी होगा कुलदीप कुमार के विरोध में। इस वीडियो के आने के बाद क्या आपको धमकियां वगैरह आ रही हैं? मुझे लगातार पहले दिन मुझे इतनी धमकियाँ हैं कि मुझे फ़ोन स्विच ऑफ करना पड़ा। डीसीपी ऑफिस गया, वहाँ जाके मैंने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई। मैं वीडियोस भी शेयर कर दूंगा। बहुत सारे नंबरों से मुझे अलग अलग तरह से धमकाया जा रहा है कि आप वापस ले लो, वरना हम आपको जला देंगे, हम आपके ऊपर तेज़ाब फेंक देंगे, हम आग लगा देंगे आपके घर में। ऐसी ऐसी धमकियाँ आ रही हैं। फ़ोन कॉल पर लिटरली उठाते ही मुझे गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि मानसिकता कहाँ पे किस ओर जा रही है। तो इस तरह से मैंने सीधी दिल्ली पुलिस को कंप्लेंट इसकी डाली हुई है। चुनाव आने वाले हैं और अचानक आप कह रहे हैं कि कैंडिडेट चेंज करना चाहिए, कहाँ तक वाजिब है? देखिए, मैं नहीं कह रहा, मुझे ये पता नहीं था कि कुलदीप कुमार की सोच इतनी लोएस्ट है।
सबसे ज़्यादा खुश मैं हुआ था जब कुलदीप कुमार को अनाउंस किया था और अरविंद केजरीवाल ने खुद अनाउंस किया था। रिज़र्व सीट ना होते हुए भी एक रिज़र्व कैटेगरी के बंदे को यहाँ से लड़ा रहे थे। सबसे ज़्यादा खुश होने वाला मैं इंसान था, सबसे ज़्यादा मिठाई बांटने वाला मैं था। लेकिन आज जब उनकी सोच के बारे में मुझे पता चला, चूँकि मुझे उससे पहले पता नहीं था कि ये मुसलमानों के लिए क्या सोच रखते हैं, जब उनकी सोच सामने आई तो मैंने आला कमान से बात की और मेरी डिमांड भी है कि कैंडिडेट बदला जाए। तो इसलिए बदल रहा हूँ क्योंकि कल को अगर ये जीत के आते हैं तो क्या करेंगे पूरे समाज के साथ, क्योंकि समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ। कहीं ना कहीं मुझ पे सवाल उठेगा, कहीं ना कहीं मेरे समाज के लोग मुझसे आके पूछेंगे कि वकार भाई आपने इस शख्स को वोट दिलवाए थे, आज ये हमारे साथ क्या कर रहा है। तो मैं आवाज़ इसलिए उठा रहा हूँ। कुलदीप कुमार की जगह आप किस कैंडिडेट को देखते हैं? देखिए, तो पार्टी आला कमान तय करेगा। बहुत सारे कैंडिडेट हैं, सभी समुदाय के, और मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई दलित चेहरा ही इस सीट पे आए, क्योंकि सीट हम जीत जाएंगे। लेकिन ये डिसाइड पार्टी आला कमान करेगी कि किस कैंडिडेट को लाते हैं। और हमारी पार्टी में अमूमन इस सोच के लोग हैं नहीं, कोई भी जुड़ा हुआ नहीं है। ये कुलदीप कुमार का व्यक्तित्व दिखा रहा है कि वो किस तरह से कर रहा है। इसीलिए मैं इस बात की मांग कर रहा हूँ, बार बार मांग कर रहा हूँ कि कुलदीप कुमार को बदला जाए। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता वकार चौधरी, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप कुमार पर आरोप लगाया कि उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के भावनाओं को आहत किया। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।